तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे संगीत के सफर पर जो आपको हैरान कर देगा? मोहम्मद रफी के स्वर्गवास के 6 साल बाद एक ऐसा गाना रिलीज हुआ था जिसने न सिर्फ संगीत की दुनिया को हिला दिया बल्कि संगीत प्रेमियों और सिंगर्स के बीच भूचाल मचा दिया था। रफी साहब की आवाज का जादू तो सब जानते हैं, लेकिन क्या हुआ जब उनके बाद उनके नाम से जुड़ा ये गाना आया? क्या उस गाने ने उनके फैंस को एक बार फिर से रुलाया, या फिर कुछ और ही था इस गाने में जो संगीत के इतिहास को नया मोड़ दे गया? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ 7 NES रिवाइंड पर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ संगीत की नहीं बल्कि इतिहास की है। साल 1986 में एक फिल्म आई थी, कांच की दीवार, जो अपने समय की एक शानदार फिल्म थी। M.N. यासीन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संजीव कुमार, स्मिता पाटिल, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, ओम प्रकाश और जगदीप जैसे दिग्गज कलाकारों ने धमाल मचाया था। इस फिल्म में कुल 6 शानदार गीत थे, लेकिन एक खास युगल गीत में मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज दी थी और उनका साथ दिया था आशा भोसले जी ने। ये गीत इतना खूबसूरत था कि सुनते ही दिल कहे, अरे भाई, ऐसा गाना तो अब तक नहीं सुना। 2 दिग्गज आवाजें, एक ही गीत, क्या कमाल का मेल था। क्या आप तैयार हैं एक संगीत के सफर पर जो आपको इतिहास में ले जाएगा? बात मेरे दिल वाली आप ही ने कह डाली। हाँ। 1979 में बनी एक फिल्म कांच की दीवार, जिसका गीत बातों में ना टालो जी आज भी दिलों में बसा हुआ है। इंदिवर साहब के लिखे इस गीत में मोहम्मद रफी और आशा जी ने अपनी आवाज दी थी और शंकर सिंह रघुवंशी ने इसे संगीतबद्ध किया था। हालांकि ये गाना रफी साहब ने 1979 में ही गा लिया था, लेकिन किसी कारणवश यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और फिर 1980 में रफी साहब का स्वर्गवास हो गया। ये गीत 6 साल बाद 1986 में रिलीज हुआ, जब फिल्म भी सिनेमा घरों में आ पाई। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। 2 महीने पहले ही संजीव कुमार का भी स्वर्गवास हो चुका था। क्या ये गाना और फिल्म में छिपी इस समय की दर्दनाक कहानी को आप महसूस कर पाए हैं? आइए इस दुर्लभ गीत को सुनते हैं जो रफी साहब और आशा जी की चंचल आवाजों से सजा हुआ है और आपको एक अनमोल अनुभव देने का वादा करता है। तुमको जो छू ले कर देंगे उसका हाथ कलम। और इस तरह एक गीत जिसने रफी साहब की आवाज में नया जीवन पाया, वो गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। अगर आप भी ऐसे ही और रेयर जेम्स सुनने के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये कहानी और गाना पसंद आया तो 7 NES रिवाइंड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे आपको ऐसी ही और भी अनसुनी कहानियाँ और रेयर सॉन्ग्स जो आपको कभी नहीं भूलेंगी। सुनते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे और भी साउंड ट्रैक्स और स्टोरीज जिनसे आपका दिल धड़क उठेगा।